डुगडुगी टोस्ट। मनोहर नाम का एक गांव था जहाँ भोलू नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। भोलू बहुत ही मेहनती था। वह रोज जल्दी ही उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता था। भोलू की पत्नी का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। भोलू के दो पुत्र थे, एक का नाम राम और एक का नाम श्याम। छोटा पुत्र राम था, वह बहुत ही ईमानदार था। वही श्याम बहुत ही आलसी, अपना सारा समय सोने और खाने में बिताया करता था। राम रोज सुबह जल्दी उठकर अपने पिता के साथ काम करने जाता था। यूं ही दिन बीतते गए और एक दिन भोलू बहुत ही बीमार हो गया। तब भोलू ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, सुनो बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पाला है, पर अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई मिलकर खूब मेहनत करो और हमेशा मिलजुल कर रहो। पिताजी, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा और हमेशा आपकी दी हुई शिक्षा का पालन करूँगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं और राम दोनों हमेशा मिलकर रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। इसके बाद भोलू राम का देहांत हो जाता है। भोलू राम के देहांत के कुछ दिनों बाद राम ने श्याम से कहा, भैया, अब फसल बोने का समय आ गया है। अब हमें पिताजी के कहे अनुसार हम दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि फसल भी अच्छी हो और फसल अच्छी होने से हमें बाजार में उसके दाम भी बहुत अच्छे मिले। हाँ भाई, तुम चलो और काम चालू करो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे तो कुछ काम है, वो जैसे ही खत्म होता है मैं आ जाऊँगा। यह बोलकर श्याम वहां से चला गया और राम भी खेतों की ओर चला गया। उस दिन राम ने दिन भर खेतों में बहुत काम किया। शाम को जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि श्याम अपने में सो रहा है। तो राम ने आवाज लगाई, भैया, ओ भैया, सो रहे हो क्या? आज मैंने दिन भर खेत में काम किया, आप नहीं आए, मैंने आपका बहुत इंतजार किया। हाँ भाई, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, जिस कारण मैं आज खेत में नहीं आ सका। कल जरूर खेत में काम करने चलूँगा। यह बोलकर श्याम वहां से चला गया। भैया, मैं खेत जा रहा हूँ, आप भी चल रहे हो? हाँ भाई, तुम चलो और काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ, खेत में बहुत काम है। भैया, आप बाद में आ जाना। उस दिन राम ने दिन भर खेतों में बहुत काम किया और शाम को जब घर पहुंचा भैया, आज मैंने खेत का सारा काम खत्म कर लिया है। थोड़े ही दिनों में हमारे खेत में फसल दिखने लगेगी।
ही समय बीतता गया और फसल पक के तैयार हो गई। राम कभी भी श्याम को काम के लिए कहता तो श्याम कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता और किसी भी काम में राम की सहायता नहीं करता। श्याम राम के जाते ही सो जाता और शाम को शाम तक आराम करता था। वहीं राम दिन भर खेत में मेहनत करता था। भैया, हमारी फसल पककर तैयार हो गई है। अब हमें मिलकर इसे काट लेना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत बिगड़ रहा है। किसी भी समय बरसात हो सकती है। अगर बरसात हो गई तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। दूसरे दिन जब राम खेत में जाने के लिए तैयार हुआ तो श्याम से कहा, भैया मैं खेत में जा रहा हूँ, आप भी चलो और आपकी फसल काट लो। हाँ तुम चलो, मेरी फसल मैं ही काट लूंगा, तुम अपनी फसल काट लेना। यह बोलकर श्याम वहां से चला गया और राम भी अपने खेतों की ओर चला गया। राम ने दिन भर कड़ी मेहनत करके अपनी पूरी फसल काट ली और घर ले आया। भैया मैंने अपनी फसल काट ली है, आप भी अपनी फसल काट लो वरना बारिश आ गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। मेरी फसल मैं ही काट लूंगा। दोपहर तक भी श्याम ने फसल काटी नहीं और शाम को बहुत तेज बारिश आ गई जिसके कारण श्याम की सारी फसल खराब हो गई। ये देखकर श्याम को बहुत दुख हुआ। श्याम रोने लगा। ये क्या हो गया, मेरी फसल खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया।